जब भी हम कोचिंग्स की या कोचिंग हब्स की या कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं तो जनरली हम ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे एस्पिरेंट्स ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक बहुत छोटी एरिया में सबको भर के रखा गया है, या फिर वी टॉक अबाउट प्लेसेस विच आर टू क्राउडेड और टू नॉइजी और टू पॉल्यूटेड। पॉल्यूशन तो कोट एंड कोट अब उसका एक पैरेलल बन गया है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ एक पर्टिकुलर तरीके से एग्जिस्ट करती है इसका मतलब ये सच नहीं है कि वो वैसी ही रहेगी। थिंग्स कैन बी रीडिफाइंड, थिंग्स कैन बी चेंज्ड completely. So let us redefine your UPSC journey. Let us show you that preparation can be done not just in crowded places, but in places that have serenity, that have proper guidance, and that have a lot of discipline. So let's change the way you prepare UPSC. ध्रुव सर, आपको वो वायरल वीडियो याद है? कौन सी वाली सर? जिसमें एक रिपोर्टर वारन के एक रूम में जाता है, बच्चे का रूम लेंथ नापता है। अच्छा, इतनी जिसमें मैं कभी फिट भी नहीं आऊँगा। हाँ, लेकिन वो रूम इससे छोटा होता है, बट अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज सो स्पेशियस कि हम दोनों खड़े हैं। सर इसमें तो मेरे जैसे भी बहुत सारे आ जाएंगे। हाँ, एंड ये रूम नहीं है, दिस इज जस्ट द कॉरिडोर, दिस इज अ ओपन स्पेस फॉर यू टू जस्ट वॉक एंड फील द ब्यूटी, द नेचर, द स्पेस प्रोवाइडेड टू यू हियर। ब्रीथ, लिव, ग्रो, सक्सीड। सर, मुझे लगता है देयर आर टू इंपॉर्टेंट पिलर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी: कंसिस्टेंसी एंड इंटेंसिटी। Right. At the Understand House, at the Gurukul House, this is going to be your classroom, your test center, discussion room. यहाँ पे once you are here, you will have to give regular tests. अगर आप टेस्ट देने नहीं आते हैं, आपकी अटेंडेंस होगी। अगर आप उस अटेंडेंस में फेल करते हैं, we will be going to your rooms, we will be checking. अगर कोई एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी तो ठीक है, नहीं तो सर There is no room for procrastination, sir. You will be given limited number of strikes. उसके बाद we'll have to unfortunately send you out of this Gurukul house. बिल्कुल, नो रूम फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन, नो रूम फॉर डिलेज, नो रूम फॉर एक्सक्यूजेज। भागना नहीं है प्रिपरेशन से, डरना नहीं है, एंड वी विल नॉट गिव यू द स्पेस फॉर दैट। आपने कितनी बार ये किया होगा कि टेस्ट देते हैं लेकिन सोच रहे टेस्ट देंगे लेकिन दिया नहीं, स्किप कर दिया, एक हफ्ता बाद देते हैं, पढ़ के देते हैं, ज़्यादा पढ़ के देते हैं। बट व्हेन यू सी इमेंसली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स सिटिंग हियर एंड गिविंग द टेस्ट। सर यहाँ पे मॉडल ही यही है, मतलब you will be probably, if you're not giving test, out of whatever number of students will be probably 1 or 2. आपके सामने सब गए हैं और आप अकेले रूम पे हो। That will be a big deterrence in your own self कि मैं इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से तो ऑलरेडी पीछे हो रहा हूँ सिर्फ इस एक एक्टिविटी की वजह से। सो दैट्स अ ग्रेट पुश दैट you'll get to come write the test irrespective, and then of course this is your discussion room also. If you were too behind in, अब बैठो, टेस्ट के बाद बैठो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, ऑफ कोर्स पीयर ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड, यू विल डिस्कस द टफ क्वेश्चंस 1 to 1 एंड यू विल गेट इट सॉर्टेड। ऐसा होता है कि while discussing you will not realize how the time is passing. You're not, also not studying, you're also in an environment and you're also discussing with your peers. तो साथ साथ प्रिपरेशन भी हो रही है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि कोर इंडिविजुअल पढ़ाई हो रही है। तो of course all in all we'll give you a good environment for your peer discussions. This will also be your discussion room apart from the test center and the classroom. It will have comfortable chairs, it will have everything that you need. The views are great. I would ask the team to just rotate the camera once and show the beautiful views that this particular classroom has. इससे आपको पता चलेगा कि the quality that this particular house holds is not just going to train you mentally, not just going to train you intellectually, not just going to train you through your knowledge, but it is going to give you a holistic understanding, a holistic development. Everything everywhere has been thought very properly, very specifically to cut down every issue that you've ever faced and to make sure that you achieve your highest potential. सर ऐसे क्लासरूम्स वेल लिट, इतने ओपन, यहाँ पे लाइट हैज़ जीरो इफेक्ट टू बी ऑनेस्ट, एंड इफ़ यू सी द सीलिंग हाइट ऑल्सो इट हैज़ अ ग्रेट साइकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब ओवारन के छोटे छोटे क्लासरूम से द हाइट इज ऑलमोस्ट डबल हियर। सो ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग यू द बेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर यू टू सिट इन एंड स्टडी, एंड ऑफ कोर्स नाउ द बॉल लाइज इन योर कोर्ट। अच्छे से करते हैं। So it is at this place that you study, You understand, you test, you analyze, you discuss, you repeat, you succeed. and you get a rank. Welcome to the Gurukul house. Welcome to the Gurukul house. Libraries were supposed to be places of immense learning, of immense potential, of growth. लेकिन हमने somehow उनको बहुत ही cluttered सा बना दिया. At this particular place, we have a very great vision for library. हमारा विजन ये है कि आपको एक ऐसा स्पेस मिले जो ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव हो बट कोऑपरेटिव हो, जो उसमें सिर्फ ऐसे रोट लर्निंग ना हो, लेकिन एक इतना हेल्दी एनवायरनमेंट हो जिसमें आप बहुत बेहतर तरीके से अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम कर सकें, परफॉर्म कर सकें।
सर पर्सनली जैसे मैं जो है रात को पढ़ना प्रेफर करता था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि लाइब्रेरीज रात को अवेलेबल नहीं होती थी 3-4 घंटे। तो ये स्पेस ये जो है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी 24/7 होने वाली है, तो सर बगल में ही मेरा रूम है, मैंने रूम पे मैंने रेस्ट किया अपना, मैंने खाना खाया और तुरंत मैं जो है आके पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। तो आई थिंक दिस सेव्स अ लॉट ऑफ स्पेस। प्लस ये लाइब्रेरी सर इतनी स्पेशियस है कि मुझे कोई स्पेस का कंजेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे मेरा अपने आप बुक्स हो गया, लैपटॉप हो गया, मेरी सारी चीज़ें सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में प्रोटेक्टेड भी रहेगी और मुझे वो लर्निंग एनवायरनमेंट भी मिलेगा यहाँ पे। एब्सोल्युटली। जैसे कि सर ने बताया कि दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डीक्लटरिंग, उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे प्राइमरी एथोस इज़ कंपटीशन, है ना। अब जैसे ही आप इस लाइब्रेरी में आते हो, आपका एक क्लॉक इन क्लॉक आउट रजिस्टर होगा जिसमें आपको पता चलेगा एनी विच वेज व्हेनेवर यू वॉक इन यू सी अ लॉट ऑफ पीपल स्टडिंग ऑलरेडी। तो जैसे ही आपका एक सॉर्ट ऑफ लैकेडेसिकल एटीट्यूड आता है कि मेरे को अब जाना है, अब मैं टायर्ड हो चुका हूँ, अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, एंड व्हेनेवर यू वेक अप यू विल सी अ लॉट ऑफ अदर्स योर पीयर्स ऑफ सिमिलरली प्लेस्ड स्टूडेंट्स स्टडिंग, दैट विल एक्ट एज अ डेटरेंस, है ना। तो आपका फिर मन करेगा कि मैं थोड़ा सा अपने आप को पुश कर लेता हूँ। एंड हमने ये भी प्लान कर रखा है कि जो हमारा इन आउट रजिस्टर होगा, जो नंबर फास्ट क्लॉक करेगा, विल ऑल्सो रिवॉर्ड टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द वीक। So ultimately, this is the place where you sit for long hours, you perform, you compete, you cooperate, you study together, you grow together, you succeed together, and you get a rank. कर्म योगी, यूपीएससी प्रिपरेशन के बाद सिर्फ इंसान कर्म योगी नहीं बनता है। कर्म और योग ये ऐसे दो बिंदु हैं जिन पे हमें हमेशा बहुत ही कम बातें देखने को मिलती हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में। बट वी हैव टू रिमेंबर दिस कि यूपीएससी प्रिपरेशन आपकी मेंटल वेलबींग पे, आपकी हेल्थ पे एक बहुत बड़ा टोल लेती है। एंड देयर कम्स the concept of yoga, the concept of mental health. At this particular place, we have not just emphasized on knowledge, we have not just emphasized on the beautiful living, we have also emphasized on beautiful yoga combined into your daily well-being. We have emphasized on the yogic culture, we have emphasized on meditation, on mindfulness, on spirituality. जैसे कि आपने देखा है कि अक्सर मैं तो इस चीज़ के बारे में बहुत बात करता ही था. I also started an initiative called Understanding Spirituality, but now if you see that, we have tried to transcend it into one particular scenario. With this particular beautiful room and many such other places in this particular campus, you will find the yoga, the meditation, the mindfulness, the spirituality combining into one and giving you the best of the best mental health and well-being. Welcome to the Gurukul House, where you sit, you meditate, you do the yogic practices, you do the mindfulness living, you grow, and then you succeed. Welcome to the Gurukul House. Obviously, the most important part of the residential program is the residence itself. It is the rooms. Before I take you to your room, I would show you कि ये जो कॉरिडोर्स हैं जिनमें आपके रूम्स हैं, इनमें हमने कितना डिटेलिंग करी है. अगर आप देखेंगे, if you look at the room number is associated with a particular keyword. हर छोटी छोटी चीज़ में we have tried to focus on positivity, so that हर चीज़ में आपको positive messages, आपको positive vibes लगे. You will completely forget the surrounding that you have been, the noise that you have gone through. Supramental, for example, the word here. Supramental का मतलब क्या होता है? बीइंग क्लोजर टू द डिवाइन ट्रूथ, है ना, जो आपके माइंड के ऊपर जाके, आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर जाके आप समझो, आप सीखो, है ना. तो जस्ट गोइंग बियॉन्ड योर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग टू द हायर अंडरस्टैंडिंग, टू द हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम. दिस इज द काइंड ऑफ प्लेस दैट दिस इज, है ना. हियर यू डोंट जस्ट स्टडी, you grow even in the level of the examinations. Your mental level grows and becomes to the level of the examination. Welcome to your rooms. Let me show your rooms now. So let me give you the room tour now. Welcome to your room. And एक student perspective देने के लिए, Dishant sir, who has lived in ORN, in the rooms, in the dabbas of ORN, will now tell you about his experience of being here in this room. Sir, please. सर आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कि सर यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा नेचुरल लाइट है, इतना ज़्यादा जो है स्पेस है आपके पास, तो आई थिंक पर्सनल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. क्योंकि हम पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, पूरा दिन हम या तो लाइब्रेरी में होते हैं, तो रूम जो है हमारे लिए एक रेस्ट का प्लेस है. जिस टाइम पे हम रूम आते हैं, अगर वहाँ पे हम जो है रिलैक्स्ड फील ना करें, तो आई थिंक उससे हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है, उससे हमारी पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. बहुत बार जैसे विंटर के मंथ्स चलते हैं सर, तो विंटर में जो है स्पेशली हम लेट उठ जाते हैं, हम उठ नहीं पाते हैं. तो आई थिंक ऐसे रूम्स होना जहाँ पे नेचुरल लाइट हो, कि आप उठ के ही जो है एनर्जेटिक फील करो, उसके बाद आपके पास सफिशिएंट स्पेस हो अपने सामान के लिए. फिर सर आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि सर वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा क्लीन है, वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, एंड देयर इज़ ऑल्सो रूम फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप आवर थिंग्स ऑल्सो.
I think all of this makes a lot of impact, and compared to ORN, I think living here will really help us give that boost to our preparation, and combining that with all of the other amenities that are here, I think this will really do wonders in our preparation. So again, as sir has said, welcome to the Gurukul house. It is often said in the scriptures, in the Vedas, that a person is what he consumes, what he eats, what he drinks. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे के पूरे आपके रेजिडेंशियल प्रोग्राम का, आपका फूड, और वो हमने बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही साइंटिफिकली, बहुत ही आयुर्वेदिक पैटर्न पे आपका सॉर्ट आउट किया है, बहुत ही तमीज़ से सॉर्ट आउट किया है ना। तो लेट अस वॉक इनटू योर मेस एरिया एंड लेट मी शो यू कि किस तरीके से जो आपका पूरा फूड स्ट्रक्चर है वो प्लान्ड है। लेट अस टॉक अबाउट दैट। राइट एट द एंट्रेंस इफ़ यू सी देयर इज़ अ साइन ऑफ नो यूजेस ऑफ फोन्स, है ना। तो हम ये ट्राई करेंगे, हम ये प्रमोट भी करते हैं कि आप फ़ोन्स यूज़ अंदर ना करें, है ना। कम से कम जो थोड़ा सा स्पेस है इसको यूटिलाइज़ करिए, इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए टू इंटरनलाइज वॉट एवर हैज़ बीन हैपनिंग थ्रू आउट द डे, राइट। लेट्स वॉक इन द मेस एरिया। द फूड एरिया इज़ ऑल्सो सपोज्ड टू बी एन एरिया ऑफ पीस, एन एरिया ऑफ साइलेंस, एन एरिया ऑफ पेइंग ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी। हमें बचपन में क्या सिखाते थे कि खाने से पहले भगवान का शुक्रिया बोलो कि आपको खाने के लिए मिल रहा है उस पर्टिकुलर वक्त पे। हमें सारी वैल्यूज़ भूलते जा रहे हैं। एंड एज आई सेड, वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग यू अ होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग हियर, एंड नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट हु विल गेट अ रैंक, बट ऑल्सो अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग हु इज़ अटैच्ड टू द रूट्स, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अ प्रेयर बिफोर अ मील, है ना। तो अगर आप प्रे करते हैं, इफ़ यू पे ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी, इफ़ यू गेट इन टच विद द ऑलमाइटी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट perspective life has to offer you, right? So if I show you the mess area, I would like you to come in and see the entire mess area and how beautifully it has been built. आप साथ में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ खा सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। बट नाउ द पॉइंट इज़ दैट यू शुड स्टे एज साइलेंट एज पॉसिबल, है ना। आपस में बहुत आराम से बात करिए भली, डोंट डिस्टर्ब the harmony of the place, है ना। You have to live in harmony with this place, and that is when you will see changes happening. मैं आपको ये चीज़ guaranteed बता सकता हूँ कि within a week you will see utmost changes, है ना, unbelievable changes in your performance, in your understanding of the exam, in your intellectual levels, in the levels of how you live. That is the importance of this place. So that was about the mess. I hope you have liked it. So this is the place where we eat, where we consume, where we grow healthy, and where we be Satvik. So I welcome you to the Understand UPSC house, the Gurukul house. Take care. तो सर बच्चों को हमने दिखा तो दिया कि what are we providing them, Right. what are they getting here. A very very important portion is the why, है ना। बच्चों को यहाँ पे आना क्यों चाहिए। तो आप लोगों ने तो पूरा कॉन्सेप्चुलाइज किया है, देखा है, सब समझा है, जर्नी भी जी है अपनी अपनी आप लोगों ने। You guys tell me the top big 5 reasons, the best top 5 reasons. वैसे तो there can be 50 reasons, Correct. but the top big 5 reasons why a student should come here. So let's sort the whys of the students. So first and foremost तो सबसे पहला why मैं कहूँगा why not. We are sorting everything out for you. Be it laundry, be it housekeeping cleaning, be it setting up a good mattress for you. आपको सब तैयार मिलेगा, आपको आकर अपनी जान झोंकनी है। We are sorting out studies for you as well. We'll give you what, when, how, where, why, सब कुछ एक साथ देंगे, dedicated plan होगा, सब कुछ एक जगह मिलेगा। उसी लिए आपको यहाँ पे आना है। That all that you need to do is be in this program, be in it. That's about it. करेक्ट। अगर हम देखें तो लाइब्रेरी यहीं पे है, आपके स्टडी रूम्स यहीं पे आपने देख लिया, जैसे सर ने बताया, लॉन्ड्री, मेस, फूड, वाटर। आपको ये तक नहीं सोचना है कि आपको कब क्या पढ़ना है, कब किसका टेस्ट देना है। वी आर सॉर्टिंग एवरीथिंग आउट। द बिग फर्स्ट वाई इज सॉर्टेड आउट एवरीथिंग। आपको आना है, एग्जीक्यूट करना है। अब वो भी नहीं कर पाओगे तो रिफ्रेन फ्रॉम कमिंग, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हाईली कॉम्पिटिटिव। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। यहाँ पे पहले तो एंट्रेंस में ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, फिर दूसरी बात बहुत सिंपल से, यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, बिकॉज एनीबडी विल बी वेटिंग इन लाइन। तो यहाँ पे आके ये नहीं हो जाना है कि हम तो अब तो बस आ गए हैं तो अब हम 5 महीने चिल मारेंगे। नो, आई वॉन्ट रिजल्ट फ्रॉम हेयर, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू एवरी एक्सटेंट, एंड आई वुड टेक यू टू एवरी एक्सटेंट। आई एम बीइंग वेरी क्लियर ऑन दिस। प्लीज़ ये बात बहुत ध्यान से सुन लो। यहाँ पे मेरे को ज़रा सा इतना सा भी नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल कोई भी बहाना बनाओ पढ़ाई के अलावा। कुछ इशू है, बात करो, हम सॉर्ट करेंगे। एज आई सेड, वी विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट। दैट इज अ फर्स्ट बिग वाई, राइटली सेड सर। सर आई थिंक जो सेकंड बिग वाई है वो है कि डिस्ट्रैक्शन। सर ORN का माहौल है, हम देखते हैं सर ORN में बस पढ़ाई के अलावा सब कुछ चलता है, ये बहुत फेमसली कहा गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यूपीएससी की जर्नी में ऐसा कहते हैं ना सर कि 1 साल पूरी दुनिया से गायब हो जाओ,
हर दुनियादारी की चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके फैमिली के इश्यूज हो, सब चीज़ों से दूर बस आप आपके जोन में हो, आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, डेडिकेटेड, फोकस्ड, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, नो सोशल मीडिया, नो नथिंग, नो डिस्ट्रैक्शंस, ओनली स्टडीज, ओनली फोकस, ओनली डिटर्मिनेशन। सर मेरे हिसाब से थर्ड वाई होगा पीयर ग्रुप लेड मेंटोरशिप। हमें सबको पता है दैट अंडरस्टैंड यूपीएससी हैज़ बीन नोन फॉर इट्स अ वेल ड्रिवन मेंटोरशिप। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटोरशिप स्टार्टेड फ्रॉम अस, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज नाउ फॉलोइंग इन इट, बट जो ओरिजिनल रूटेड मेंटोरशिप होगी वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यू हैव एन ऑन कॉल इन हाउस डेडिकेटेड हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स अवेलेबल विद यू, जो आपको किसी भी वक्त किसी भी स्टेप पे मदद करेंगे। दे आर स्टेइंग विद यू, दे आर लिविंग विद यू, सो ऑफ कोर्स दे विल बी विद यू। दे आर नॉट जस्ट मेंटर्स हियर, दे विल बी योर बडीज, दे विल बी गाइडिंग यू। आपको उनसे एक ऐसा होमली फीलिंग आएगा दैट यू विल बी एबल टू अप्रोच देम फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो दैट्स माई थर्ड वाई। सर आई थिंक द फोर्थ थिंग इज दैट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, बिकॉज हर जगह पे जो है बहुत बार बच्चे अगर घर पे पढ़ रहे तो वो आइसोलेशन में पढ़ रहे, उन्हें पता नहीं है कि बाहर कंपटीशन क्या है। और अगर बाहर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ओआरएन या मुखर्जी नगर जैसे प्लेसेस है, तो वहाँ पे उन्हें कंपटीशन का तो पता है बट फिर भी वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो ये वो स्पेस है जहाँ पे क्योंकि हमारा जो है हम डेडिकेटेड बच्चे जो है सिलेक्ट करने वाले हैं, और जो स्टूडेंट्स आएंगे वो हाईली कॉम्पिटिटिव होंगे, हाईली मेरिटोरियस भी होंगे। तो उसी के वजह से सर यहाँ पे कोई आपको जो है कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला भी नहीं होगा, और ना ही जो है आपकी स्टडीज पे उस तरह से कोई हैम्पर होगा। तो आई थिंक सर दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इज द फोर्थ बिगेस्ट वाइब। राइट, इसमें मैं ये भी ऐड ऑन करूंगा कि जैसे हम आपसे फॉर्म भरवाएंगे, अभी उसके बारे में आपको बताएंगे हम, तो उस फॉर्म में आपसे हम कुछ डिटेल्स लेंगे। द सिलेक्शन विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाउ हार्ड यू वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक बहुत ही बड़े हार्ड वर्कर होने चाहिए। दैट वी विल सी कि आप कितना ज़्यादा पुश करेंगे खुद को। दैट वी विल सी कि आप कितना ज़्यादा रेडी एग्जाम के लिए। आई डो नॉट केयर आपका पहले प्रीलिम्स निकला है नहीं निकला है, आई वुड प्रेफर आपका ना निकला हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। माई पॉइंट इन केस इज दैट आई विल मेक श्योर दैट यू क्लियर, बट यू मेक श्योर दैट यू शो अप एवरी डे, यू फॉलो टू द कोर दैट वी से। आप बोलते हो ना कि सर समझ ही नहीं आ रहा, कोई बताने वाला नहीं है, अब बताने वाला है, अब रखने वाला है, अब करवाने वाला है, अब करोगे या अभी भी बहाने ही है बस? तो बहुत सिंपल यार, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर बहानास। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। सर द फिफ्थ वाई प्लीज। सो फॉर मी द फिफ्थ वाई वुड बी मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। अभी डिस्ट्रैक्शंस की बात करी सबने, तो एक ये सारी हो गई हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटरनल मोटिवेशन। आपने अभी रूम 2 में भी देखा होगा हाउ वी हैव क्लियरली मेड श्योर कि हर चीज़ पॉजिटिव एफर्मेशन और पॉजिटिव वाइब दे इस प्लेस में। एंड एक जेन्युइनली वर्ड बोला जाता है वाइब्स ऑफ द प्लेस, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, व्हेन यू आर हियर द वाइब्स आर टोटली डिफरेंट, दे आर सो पॉजिटिव दैट यू आर, मतलब अभी तो हमने टीज़र वीडियो ही डाला था और उसमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आए कि इस वीडियो को देखकर ही हमें, सो आई जेन्युइनली हैड वन स्टूडेंट हु सेड ऑन रिकॉर्ड कि मेरे को अब पढ़ाई से वापस भरोसा हो चुका है कि मैं कर सकती हूँ सिर्फ उस जगह को देख के। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, व्हेन यू आर हियर यू विल बी फीलिंग एट सोलेस, इट्स सेरेंडिपिटी, इट्स पीस, इट्स कामनेस, व्हाट नॉट। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है राइट टू फ्री क्लीन एयर एनवायरनमेंट, है ना? तो यस, डीएमसी में है था। सो द लास्ट थिंग सर दैट आई वुड लाइक टू से, द फाइनल बिगेस्ट वाई, this is the place where it is possible that you can get a rank. Right, absolutely right. So you have seen the mentor's perspective, the ranker's perspective, the student's perspective. Now it is for you to decide. Now it is for you to claim. Now it is for you to make sure that if you come here, decision ले लो आराम से, but make sure that once you decide, you do not go back on your words. है ना, मैं अक्सर चीज़ बोलता हूँ कि मुझे बहुत ही कम बच्चे ऐसे मिलते हैं, मेरे को अभी right now this year, this is completion of 5 years for me. और 5 साल में मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि बच्चे बोल देते हैं फिर करते नहीं है। तो इफ़ यू आर समबडी हु प्रोमिसेस दैट यू विल डिलीवर एंड दिस डू व्हाट इज बीइंग टोल्ड, एग्जीक्यूट व्हाट इज बीइंग टोल्ड, कम हियर, लेट्स मेक द मैजिक हैपन, है ना? लेट्स प्रिपेयर एट अ प्लेस दैट रेजेस योर लेवल, नॉट जस्ट पुशेस यू इन अ रैट रेस। कम प्रिपेयर विद अस, वी वेलकम यू टू द अंडरस्टैंड यूपीएससी गुरुकुल हाउस, आवर फर्स्ट foremost residential program for you, of you, by you, and to make sure that you get a rank. Take care, all the best. Let's talk about the deliverables now. So by now you must have seen the entire video that we took in the ashram. आपने सब कुछ देख लिया होगा, but in this particular section we are going to summarize everything. We are going to in detail tell you कि क्या क्या deliverables होने वाले हैं। तो जैसे हमने उस वीडियो आपको बताया था the what, the whys, here we will summarize the whats and the whys and we will tell you how. How मतलब
हाउ टू एनरोल फॉर द पर्टिकुलर रेजिडेंशियल प्रोग्राम, राइट। तो एक करके सुन लीजिए ताकि आपको कल को कोई भी कंफ्यूजन ना हो एंड कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना रहे, राइट। वैसे तो आपको पता ही है, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू फॉर एनीथिंग यू नीड, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ऑलरेडी वी ट्राइड मोर देन द बेस्ट, बट बाकी चीजें भी समझ लेते हैं। तो सर स्टार्टिंग डेट बता देते हैं, है ना, ताकि एक समझ में आ जाए कि वहां से सो सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही है कि इज इट विल इट बी फॉर प्रीलिम्स सर या फिर ओनली फॉर मेंस। तो नहीं, तो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट चलता है। द फर्स्ट टर्म या फिर आप इसको बोल लीजिए यूएस रेसिडेंशियल हाउस का 1 USRH1 जो है, दिस विल स्टार्ट ऑन द 4th of January एंड इट विल एंड मे में, है ना, मे एंड। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, 24 मई का आपका पेपर है, 24 मई तक एग्जैक्टली सर कितने वीक्स? So we are targeting around 20 weeks, 140 days. तो 20 वीक्स 140 डेज, और आपको एक हफ्ता और भी मिलेगा मई पूरा, है ना, ताकि आप आराम से रह सके एंड एवरीथिंग। पोस्ट दिस वी विल अगेन हैव द सेम थिंग फॉर मेंस, एंड भगवान करे कि आपका सबका जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं प्रीलिम्स निकले और आप ये लोग मेंस के लिए कंटिन्यू करो। तो जितने भी लोग का प्रीलिम्स निकलेगा उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मेंस में मिलेगा। But now, for these 140 days, what are we going to provide you? We have divided that into various segments, into academics, into infrastructure and everything. तो वो हम एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सर आप academics का बता दीजिए। Sir, academics में भी we are breaking it down into two. We are looking at academics content and academics mentorship. Please. So content wise, we are looking at integrating MAD for you guys. We'll come out with an exclusive MAD batch for you all. Wherein of course MCQ aptitude development, जैसा आपको पता है अभी it's going great success. We've gotten a huge positive response. We are looking to integrate that for you guys, in which we'll start to cover approximately, if I'm not wrong, we'll take you around 30 full length tests. These 30 FLTs come to somewhere around 3000 plus questions for you to practice. And I remind you again, ये जो questions हैं ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, these are MCQ aptitude oriented, development oriented questions जो आपको पूरा का पूरा they prepare you well, not just PYQs. Of course इसमें we'll also integrate PYQs, so you will have separate exclusive lectures on MAD maneuvers that we have come out with. We have come out with more than 70 MAD maneuvers over our little experience of past years as far as UPSC examination is concerned. कि कैसे क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करी जाती है, if you do not know certain parts of the question, how do you want to tackle them and come up with. करेक्ट। तो बेसिकली समराइज करता हूँ, पूरा प्रीलिम्स का प्रोग्राम हमने इसमें आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। तो एनीबडी गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, टू द रेजिडेंशियल हाउस, विल बी प्रोवाइडेड विद द एंटायर प्रीलिम्स प्रोग्राम। उसमें टेस्ट होंगे, कंटेंट होगा, लेक्चर होगा, डिस्कशन होगा, मेंटोरशिप होगी, सब कुछ होगा। उसके बियॉन्ड प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं करना है, और जैसे जैसे जितना जितना जब जब बताते जाएं उतना उतना वैसे वैसे तब तब करते जाना है। इट इज एज सिंपल एज दैट, यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग, शो अप, कीप डूइंग एंड डू सॉर्टेड। इसमें जैसे सर ने बताया टेस्ट है, कंटेंट के लिए ब्लू बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो सारे आपके पोर्टल पे आते जाएंगे। सीसैट के लिए हमने पूरा PYQ डिस्कशन इसमें इंक्लूड कर दिया है। करंट अफेयर्स वी आर डूइंग, करंट अफेयर्स के लिए पूरा फोकस मैगजीन इसमें इंक्लूड कर दी है। तो 1 in 1 दिस विल बी द एकेडमिक सॉल्यूशन फॉर योर प्रीलिम्स। तो एनीबडी हु इज टारगेटिंग प्रीलिम्स 2026, अभी मैं चाहता भी वही हूं कि वैसे बच्चे हैं जो प्रीलिम्स 2026 दे रहे हैं, उन सब का हम यहाँ पे पूरा प्रीलिम्स का जो भी जर्नी है उसको सॉर्ट कर देंगे। आई होप दैट इज सर। थोड़ा सा मेंटोरशिप वर्टिकल पे अगर हम थोड़ा अलग से एम्फेसिस दे दें, Please. सो वी आर कीपिंग अ वेरी हाईली क्वालिफाइड मेंटर इन हाउस फॉर यू। he or she will be available for you during the peak hours of the day. They'll be staying with you, they'll be living with you, so you have an all exclusive offline access to the mentor in house, right? Handheld mentorship होगी, आप कभी भी walk in करके कुछ भी पूछ सकते हैं। Apart from that, as far as mentorship is concerned, either Satyam sir or me will be coming down fortnightly, once in 2 weeks to meet you guys, and we'll sit down, we'll analyze your papers. आपको पता होगा, if you're following us, we have come out with टेस्ट लर्निंग शीट्स, बहुत ही साइंटिफिक मेट्रिक्स डिजाइन करे गए हैं जिसके थ्रू विल गेज योर प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस देयर आफ्टर। तो विल कम अक्रॉस, विल सिट विद यू गाइस एंड विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू क्लियर प्रीलिम्स। राइट। एक चीज और इसमें पिचिंग कर देता हूँ, ये पूरा एनवायरमेंट देखो भाई बहुत ही कॉम्पिटेटिव होने वाला है, बहुत सीधी सी बात है। यूपीएससी इज अ कॉम्पिटिशन, प्रिपरेशन इज अ कॉम्पिटिशन। तो हर चीज में ऐसा होगा कि यू हैव टू स्ट्राइव टू बी अमंग द बेस्ट, एंड इफ यू डू दैट यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग दैट यू नीड। आपको स्पेशली भी कुछ चीज प्रोवाइड करेंगे, बट यू पुट इन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू बी अमंग द बेस्ट। आप बस इतना इंश्योर करो, इतना मेक श्योर करो, एंड बाकी वी विल टेक केयर ऑफ। सर इसके अलावा लास्ट 2 थिंग्स दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द मेंटरशिप वर्टिकल आर, एक तो सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट थ्रू माइंडसेट सेशंस, वी अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर एनी यूपीएससी एस्पिरेंट, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वी विल कम आउट विद दिस। सेकंड वुड बी स्ट्रेटजी ओरिएंटेड रैंकर रेगुलर सेशंस, रियल exam cracked people will come down and they'll take your
सेशंस. इसके अलावा सर देयर आर सर्टेन इंटेंजिबल्स दैट कम along with our academic verticals, of course. Going unsaid, mentorship, हैंडल्ड गाइडेंस, पीयर मेंटोर ग्रुप्स आपके बनेंगे, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क. आपके पास कोई रूम ही नहीं है बिकॉज रूम फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन ही नहीं है. क्यों? क्योंकि सिमिलरली प्लेस स्टूडेंट्स आपके साथ 100-200 बच्चा जितना भी है, दे आर गोइंग आउट एंड गिविंग अ टेस्ट, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. उधर ही आपको फीलिंग आ जाएगी दैट दिस इज वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग एंड यू दैट विल एक्ट एज अ डेटरेंस और आप अपना काम आगे बढ़ाएंगे. बिल्कुल, बहुत सिंपल है यार. देखो, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंपटीशन, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, सिंपल है ना. ये हम प्रोवाइड करेंगे अगर आप इस चीज को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो, ठीक है. तो इस चीज पे ध्यान देना है. दिस आर द इंटेंजिबल्स विच दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, आपने वीडियो में भी सुना होगा, वी कैन नॉट स्ट्रेस इनफ अपॉन द फैक्ट कि कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है. देयर विल बी अ लॉट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस. द बेस्ट पीपल विल बी सिलेक्टेड टू कम देयर, है ना. नॉट बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एनी क्वालिफिकेशंस, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, जिनके अंदर जुनून है कि नहीं यार निकालना एग्जाम, मेहनत करनी है ना, बेस्ट फुट फॉरवर्ड लगाना है. वो नहीं कि बस हाँ ठीक है 10 लाख की भीड़ में एक खोया आदमी, नहीं, नॉट दैट. एग्रेसिव, है ना, जानते हैं कि कंपटीशन को कैसे बीट करना, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं. मैं नहीं देख रहा हूं ये पर्टिकुलर चीज कि नहीं यार मेरा वो वर्क लाइफ स्टडी लाइफ बैलेंस, नो, नथिंग. स्टडी, वर्क हार्ड, बी कॉम्पिटिटिव, बीट योर कॉम्पिटिशन, है ना, स्ट्राइव टू बी इन द बेस्ट. वो सब हम प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको बस शो अप करना है. तो दिस वाज मोर ऑफ द academics part of it, है ना. अब बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे for the infrastructure part, so let us tell you about the facilities and the infrastructure. Sir, please. So first and foremost would be your availability of a 24/7 library. 24 घंटे 7 दिन we have given you an in-house library facility which is very close in proximity to your rooms, है ना. तो रूम के वाली फ्लोर पे ही आपकी लाइब्रेरी है, तो you do not have to wake up in the wee hours and walk all alone in the winters और आप लाइब्रेरी में जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. So that's done and dusted for you. इसमें एक बहुत अच्छी बात हम करेंगे, we'll have a clock in and clock out timed register, जिससे we'll also be rewarding the top performers of the week in terms of academics and studies and the number of hours they clock in. Again, some sort of a reward for them. बिल्कुल, जो जितना बैठेगा, जो जितना पढ़ेगा, उसको वैसे ही रिवॉर्ड वापस से वही. कंपटीशन हर जगह, हर छोटे छोटे चीज में कंपटीशन, हेल्दी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन, बट कंपटीशन अल्टीमेटली हद तक एग्जाम है ना भाई. ठीक है सर. सर इसके अलावा ऑफ कोर्स वी हैव अ क्लासरूम जहाँ पे हम अपने कंटेंट लेक्चर्स को डिलीवर करेंगे. द टेस्ट्स दैट हैपन, उनकी डिस्कशंस भी डिलीवर होंगी. अगेन एमसीक्यू एप्टीट्यूड बेस्ड डिस्कशंस दैट हैपन विल बी डिलीवर्ड टू यू थ्रू द क्लासरूम मोड. इसके अलावा वी हैव अ टेस्ट सेंटर, डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर, ऑल इन वन. मतलब क्लासरूम में टेस्ट होगा, अगर क्लास नहीं चल रही है तो आप टेस्ट देंगे. टेस्ट में ऑफ कोर्स वील हैव इट, जब हम शेड्यूल आपको बताएंगे पूरा का पूरा मैड इंटीग्रेशन का, तब आपको पता चलेगा इट्स अ वेरी रिगरस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस दैट विल एंटेल यू टू. तो वहाँ पे वो सॉर्ट हो जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर डिस्कशन रूम. When either the test or the classes are not happening, that particular area acts as a discussion room. I cannot enough emphasize on the importance of peers in this whole residential program. इसलिए इसके ethos इस पे built है peer management पे. तो उसी में आप अपने लोगों के साथ similarly placed students के साथ डिस्कशन कर सकते हैं. ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, मैं बहुत सिंपली क्लियर कर देता हूँ बात. जो डिस्कशंस, जैसे क्या होगा, आपने माना टेस्ट का दिन है, आपको पहले से स्लॉट पता है टेस्ट का, आप टेस्ट देने आए, अपने क्लासरूम में बैठ गए, बिल्कुल एक मतलब कंट्रोल्ड सर्विलेंस वाले एनवायरनमेंट में, मेंटर सामने खड़ा है, आपने बिल्कुल उसी स्लॉट में टेस्ट लगाया. अगर वो स्लॉट मिस हुआ तो टेस्ट मिस, रैंकिंग मिस, जो भी आपको फैसिलिटीज एक्स्ट्रा वाली मिलनी थी वो मिस, रैंकिंग्स वगैरह सब खत्म. खैर, कमिंग बैक, तो वो हो गया आपका ऑफलाइन. नाउ द डिस्कशंस जो चलेंगे, जो मैड के डिस्कशंस है, वो आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल होंगे. यू कैन अगेन वॉच दोस डिस्कशंस अगर आपको उस पर्टिकुलर क्लासरूम में बैठ के टाइम एनवायरनमेंट में वो चीज खत्म करनी है. तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद दैट विल बी ओपन टू अगेन द लेक्चर्स. तो इसमें मैं एकेडमिक्स वाले में जो पॉइंट था, लेक्चर्स भी इंक्लूडेड है, टेस्ट इंक्लूडेड है, टेस्ट के डिस्कशंस इंक्लूडेड है, तो ये सब इंक्लूडेड है ना. तो लेक्चर्स एंड द टेस्ट डिस्कशंस विल बी इन द ऑनलाइन मोड, बट यू विल सिट इन द फिजिकल क्लासरूम्स एंड देन वॉच इट. तो पहला पॉइंट ये हो गया. टेस्ट डिस्कशंस, जो टेस्ट आप लगाएंगे वो आपको ऑफलाइन बैठ के लगाने हैं. द अटेम्प्टिंग पार्ट इज हैज टू बी डन ऑफलाइन, कंपल्सरी है वो, है ना. मतलब यहाँ पे वो जो, जैसे मतलब मेरे दोस्त बताते हैं कि लबासना वगैरह में क्या होता है, मेमोज इशू होते हैं कि आपने कुछ गलती करी, मेमो है, और उसके साथ फिर कोई पनिशमेंट होती है. तो यहाँ पे यार दे विल बी अ सर्टेन नंबर ऑफ मेमोज कि आपने इतनी गलतियां कर दिया, नाउ यू आर आउट. क्योंकि बहुत लंबी वेट लिस्ट होने वाली है, मुझे भी पता है. देयर इज समबडी मोर हार्ड वर्किंग, मोर कॉम्पिटेंट, मोर डिजर्विंग, मोर लाइक ऐसे somebody thirsty to do that, है ना, hungry to do this. तो the person will fill in your space. बहुत सीधी सी बात है यार. It is all competition, है ना, at the crux of it. तो these are about the two facilities. Sir, next please. सर इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी दैट कम अप विद इज अ ध्यान योगा मेडिटेशन केंद्र. एक डेडिकेटेड रूम, वेल लिट, वेल स्पेस्ड, वेरी पीसफुल, वेरी काम एक रूम होगा. विल प्रोवाइड यू विद योगा मैट्स एंड एवरीथिंग.
whenever you feel the need to rejuvenate, connect yourself with yourself back again, आप आइए, you're more than welcome. Sit across with people who are sitting in. It'll be a no noise, very peaceful zone that you can come and live. बिल्कुल। बाकी जो कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, लॉन्ड्री फैसिलिटी है, क्लीनिंग है ना, तो क्लीनिंग हम पूरा का पूरा आपको वी आर लाइक टेकिंग केयर ऑफ दैट, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट। लॉन्ड्री इज अगेन दिस इज अ पेड ऑप्शन, इफ यू वांट टू एक्सेस इट, इफ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन, यू डू इट ऑन योर ओन। जैसे हम लोग अपने टाइम पे खुद ही करते थे, बट आपको मान लो चाहिए कि नहीं सर, और मतलब ठीक है, वी वांट एन एक्सेस टू अ पेड लॉन्ड्री फैसिलिटी, तो हमने आपके लिए वो वहाँ पे अरेंज किया है। सर इलेक्ट्रिसिटी में भी वी आर गिविंग देम विद अ सर्टेन नंबर ऑफ प्री डिफाइंड फ्री यूनिट्स, ओके, जिसमें विच इज बेसिक की मतलब कुछ कोई एक्स्ट्रावेगेंट ही यूज नहीं कर रहे हैं अपने गीजर वगैरह तो को, फिर एक्स्ट्रा चार्ज का नहीं आएगा बच्चे का। Correct. करेक्ट। तो देयर इज अ सब मीटर, है ना, तो सब मीटर बेस्ड आपका प्री डिस्पोज्ड, प्री डिसाइडेड फ्री यूनिट्स हैं। अगर उसके बियॉन्ड आपको नहीं बहुत ज्यादा कुछ चलाना है तो फिर अलग बात है, बिकॉज एनवायरमेंट का ध्यान भी रखना है। तो दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लीनिंग हो गया, लॉन्ड्री हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। नाउ लेट्स कम टू सर फूड। So we are offering around 4 meals a day, which will include your breakfast, lunch, dinner, and evening high tea or snacks. Very, very healthy, very close to nature. Food is something that you'll enjoy. A very important component that we're trying to present. मैस आपने वीडियो में देखे होगा इससे पहले, है ना, तो बहुत ही शानदार सा, प्यारा सा, छोटा सा, बढ़िया सा एकदम मैस है। आराम से उसमें बैठ के यू हैव टू गो फॉर इट। Sir, एक Wi-Fi availability we are trying to make sure that it happens. So we have a 24/7 high bandwidth. या हाई Wi-Fi. बैंडविड्थ वाईफाई आपके पास है ना, ताकि आपको कुछ भी लेक्चर्स देखने में दिक्कत ना आए, सब कुछ बहुत ही स्मूथली चले ना, तो वो बिल्कुल बहुत मतलब क्लियर है, नो इश्यूज इन दैट। So apart from that quick basics, we are giving you a comfortable mattress, आपको एक well lit spacious room मिल रहा है, the corridors are for you to see in the video itself. Yes. Hot water is available. We have individual geysers. गीजर्स वेरी in the room. इंपॉर्टेंट। तो इन रूम फैसिलिटी बता देता हूँ। बेड है ना, देयर इज ऑलरेडी प्री कंस्ट्रक्टेड बेड, मैट्रेस है, पिलो भी आई गेस वहाँ पे अवेलेबल था। हाँ, जो भी एसेंशियल्स आपको लाने होंगे ना वो हम आपको बता देंगे। देन उसके अलावा गीजर फैसिलिटी इन द एवरी रूम हैज इट्स ओन बाथरूम। देयर इज नो कॉमन बाथरूम जिसमें सबको जाना पड़े, वैसा नहीं है। एवरी रूम हैज इट्स ओन अटैच्ड बाथरूम, तो यू कैन यूज दैट। देयर इज अ गीजर, देयर इज अ शावर, एवरीथिंग इज देयर। देयर आर शेल्फ्स टू प्लेस योर क्लोथ्स इन अटैचेस एंड सूटकेसेस, तो वो सब इन हाउस। एंड द टेबल चेयर जो एस्पिरेंट को डिफाइन करता है, वो टेबल चेयर भी आपको दी जा रही है। तो इन रूम जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। Sir, a guided yoga and meditation session is something that we are also planned to increase the individual's productivity. तो ये भी एक बहुत promising Yes, component होगा। by a yoga certified yoga practitioner है ना, तो वो चीज अगेन रहेगी। Then we come to a very important like very important and very, जिस पे हमने सबसे ज्यादा डिस्कशन किया थी, सिक्योरिटी, है ना। सिक्योरिटी क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर और हमें मेक श्योर करना है कि सिक्योरिटी हो। तो 24/7 देयर विल बी सीसीटीवी सर्विलेंस, है ना। वहां पे वार्डन होंगे, सर्विलेंस होगा, वहां पे आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, सुबह में भी शाम में भी। यू आर नॉट अलाउड टू लीव द कैंपस विदाउट परमिशन। इफ यू डू दैट एंड वी ऑब्वियसली विल फाइंड यू इफ यू डू दैट। करना ही नहीं है, क्यों करना है सब, मत आओ, करना है सब तो पढ़ने आ रहे हैं ना, बात ही खत्म होती है। तो 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, ताकि हम एक एक चीज पे ट्रैक रख सके। एंड ऑब्वियसली गिविंग यूर प्रिवेसी इन द रूम्स, उसकी बात नहीं कर रहा है। द कॉरिडोर एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय सीसीटीवी एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल बी देयर, ताकि आपका सुबह शाम जो है वो हम लाइन अप ले सकें। So you can be a certified adult, but हमारे यहाँ आप गुरुकुल मॉडल में आ रहे हो, so you have to subject yourself to certain restrictions. उसका whole purpose यही है ना, मतलब we cannot ensure कि liberty to its fullest है। We will ensure a true definition of liberty कि you develop your true potential to your fullest, है ना, ये हम ensure करेंगे, but subject to our restrictions, तो वो थोड़ा रहेगा। यूपीएससी में डेफिनेशन मानते सर, बिल्कुल, है ना। तो वही डेफिनेशन है भाई, आपको फुल पोटेंशियल में जाने के लिए, है ना, अगर ट्रैफिक लाइट फॉलो करनी है तो करनी है, सिंपल सी बात है। तो उसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। प्लीज मेक अप योर माइंड। बाकी आपके मेडिकल वगैरह चीजों के लिए हमने वहाँ पे इन हाउस फर्स्ट एड वगैरह की फैसिलिटीज रखी है। वैसे तो होगी नहीं कोई भी मिसहैपनिंग, एवरीबॉडी इज लाइक समझदार इनफ, बट अगर कुछ हो भी जाता है, मान लो कि फिसल गया, गिर गया, कोई स्क्रैच लग गया, तो देयर आर इन हाउस फर्स्ट एड फैसिलिटीज फॉर दैट एज वेल। सर फॉर दैट डेडिकेटेड कीज, आपको पर्सनल स्पेस वगैरह मिलेगा। उसके अलावा सर वन थिंग वी हैव प्लान्ड इज कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर अ फैमिली। तो वी आर प्लानिंग समथिंग कि जिसका भी बर्थडे, जिनका भी बर्थडे उस पर्टिकुलर मंथ पे आएगा, तो आइदर ऑन द फर्स्ट डे और द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ वी सेलिब्रेट इट टुगेदर लाइक अ फैमिली, एंड वील मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस। एंड द कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑफलाइन इन द क्लासरूम इटसेल्फ। करेक्ट। कि अभी आपने देखा भी होगा, देयर हैव बीन इमेजेस कि बच्चे आ रहे हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरी अंडरस्टैंड की टीम के साथ, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल फैमिली comes from within the institution, within the name US itself. तो that will be there, है ना। तो वो बर्थडे सेलिब्रेशन का जो पॉइंट है वो आपके पास रहेगा। सर एक टेरेस आपने वीडियो में देखा होगा, ब्यूटीफुल, वेरी बहुत बड़ी टेरेस है
बहुत ही बड़ी टेरेस है, पूरी यूनिवर्सिटी की सिंगल टेरेस है, उसका एक्सेस आपको मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए ऑब्वियसली, मतलब ऐसे नहीं कि आप रातों रात वहाँ खड़े हुए हैं, पढ़ना है भाई वो इंपॉर्टेंट है, बट टू फॉर एनी टाइम यू वांट टू वॉक, you want to go, and you can visit the terrace, you have an access to that for a limited time period itself. Sir, another thing जो infrastructure wise हमने बहुत ज़्यादा focus किया है the positive aura, the positive vibes, and the positive affirmations that the place has to offer. Correct. इसलिए आप देखेंगे there are lot of slogans which we have felt, quotes, slogans, sayings, teachings. उसके अलावा सर हर वीडियो में भी देखा होगा, हर रूम, every room has its specific name, and that specific name has a specific value attached to how you should integrate it with UPSC for your success. Absolutely. Right, everything is very scientifically detailed manner में design करी गई है, so we are looking at that. So I guess sir we have covered everything. Right. जस्ट चेक कर लेते हैं, एक बार कुछ बचा नहीं हो, अगर तो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, विल आंसर दैट, है ना, तो वो सब सॉर्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स कम टू द फाइनल पोर्शन फॉर व्हाट ऑल ऑफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर, द हाउ पार्ट. हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ द रेसिडेंशियल प्रोग्राम, द गुरुकुल हाउस. ये समझ लेते हैं, देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं. तो आप देखोगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, ठीक है, उस फॉर्म के लिंक पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है इफ यू आर इंटरेस्टेड हियर. बट नाउ there are 2-3 things to understand. सबसे पहले भाई कॉस्टिंग, है ना, लेट अस कम टू द कॉस्ट, द प्रोग्राम कॉस्ट. ओके, 2-3 चीज समझेंगे यहाँ पे. मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से ऑफलाइन बात करी ऑफ लाइक अ स्पेस टू लिव इन ORN. अगर आपको ORN में रहना होता है तो देयर इज अ बेसिक मिनिमम अराउंड 12,000 के आसपास का आपका रहने का खर्चा. 12,000, देन नियरली 4 to 5,000 गोज इन द फूड. उसके अलावा वाईफाई अलग है, सफाई का पैसा अलग है, कोर्सेज का पैसा अलग है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे ORN के पॉल्यूशन, यहाँ की चीजों में, यहाँ के डिस्ट्रैक्शंस में रहने पे भी आपका मोर देन 20,000 रुपीज पर मंथ के आसपास का जो खर्चा है वो बच्चों का आ रहा है. दैट इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट. बट खैर, दैट बीइंग सेड, एक सिंगल कोर्स हमने डिफाइन करी. वी स्टार्टेड विद अ नंबर दैट वाज 30K पर मंथ. बट अगेन वही है कि हमें ट्राई करना है कि हम आपको कितना बेयर मिनिमम दे सके. तो देन देयर आर लॉट ऑफ नेगोशिएशंस हैपेंड, लॉट ऑफ डिस्कशंस हैपेंड, एंड दिस नंबर वाज ब्रॉट डाउन टू 25K. अब फिर से बच्चों से बात हुई तो फिर लगा कि यार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद ये अमाउंट अफोर्ड ना कर पाए, एंड वी डोंट वांट एनीबॉडी टू मिस द अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज कि सर एक प्राइस पॉइंट पे करना पड़ रहा है. उस चक्कर में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए. आप केपेबल है नहीं है वो अभी मैं बताऊंगा आपको कि देयर विल बी अ प्रॉपर टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, बट इस चक्कर में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए. दैट इज व्हाई वी फर्दर स्लैश्ड इट टू, एंड द फाइनल प्राइस इज 20K प्लस टैक्सेस पर मंथ. दिस इज द फाइनल प्राइस, एंड आई होप कि आप समझ पाए कि इसमें जो भी पूरे डिलीवरेबल्स हैं वो कितने ज्यादा है, कैसे एनवायरनमेंट में है, आपको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है. सो दिस इज द 5 month लॉन्ग प्रोजेक्ट फॉर प्रीलिम्स. थोड़ा सा प्लीज चाहूंगा. आई एम स्टैंडिंग बिसाइड अ पर्सन हु हैज probably been the least worried about cost, है ना, not in the positive but in the negative. So I'll take this opportunity to convey कि भाई ये he will not say it, but this is coming at a lot of cost to us, है ना. 20,000 plus taxes go to the government directly. 20,000 something that is not even a bare minimum setup infrastructural cost, let alone the operating costs of this program. Trust me, you are blessed to be under the guidance of this person. Please make sure that you use it to your bestest of capabilities, and he'll not say it, so I just pitched in to say it, and I'm sorry. You can No, that's okay. Yeah. सही है सर, सही बोल रहे हैं बिल्कुल. मतलब हम तो ये भी सोच रहे हैं कि इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखा सके, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट फॉर अस, एंड दैट्स ओके, है ना. मतलब बच्चों ने ही बनाया है तो बच्चों पे ही वापस लगाना है, बहुत सिंपल सी बात है. बट इससे मतलब दिस इज द मिनिमम दैट वी कुड कम टू आफ्टर लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स फ्रॉम द टीम. बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए, बट दिस इज द फाइनल दैट वी कुड कम टू. तो अगर आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू गिव एंड अफोर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आप नीचे जो फॉर्म दिया गया है उसको फिल कर दीजिए. फॉर्म फिल करना और पेइंग कैपेसिटी होना आपके सिलेक्शन को इंश्योर नहीं करता है. प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ. There will be. But before that, if you can explain that this is just a monthly payment that you're doing, ऐसा पूरा प्रोग्राम का नहीं देना है. Yes. And then there's a security. हाँ, आपको नहीं, हाँ, आप ऐसा नहीं है कि पूरे 5 महीने के साथ देना है. नो, दिस इज अ मंथली पेमेंट, है ना. आप मंथ बाय मंथ दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 5 महीने के साथ देना है. तो दिस विल बी अ 20K पर मंथ, है ना, एंड प्लस अ इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 20K फॉर सिक्योरिटी, विच इज ऑफ कोर्स रिफंडेबल, है ना. तो ये बेसिक सा फंडा है. दिस इज टू बी बिगिन विद, एंड देन वी प्रोसीड विद द प्रोग्राम, है ना. तो ये पर्टिकुलर आपका कॉस्ट है. आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल. This has plus taxes,
And this is refundable on a 1 month notice period. जी 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 ठीक, राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई होप दिस इज क्लियर यार, इसमें कोई डाउट नहीं हो, मतलब आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर दैट। तो दिस इज वन थिंग। देन आई एम मोर कंसर्न अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। ये ठीक है, कॉस्टिंग्स फाइनेंसेस तो एवरीबडी यू नो कि कैसे चलता है सब कुछ, ठीक है, दैट इज डूएबल। व्हाट आई एम मोर कंसर्न अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, तो आप वो फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म के बेसिस पे जो भी बच्चा अपना इंटरेस्ट शो करेगा, we will personally interview each and every student, है ना। तो there is going to be a thorough personality test, है ना, for your selection to this particular place। आपकी academics पे डिपेंडेंट नहीं है ये, आपने कितनी बार प्रीलिम्स क्लियर किया उस पर डिपेंडेंट नहीं है, कितनी बार नहीं किया उस पर डिपेंडेंट नहीं है, कौन सा अटेम्प्ट उस पर डिपेंडेंट नहीं है। वो डिटेल्स आपको फिल्टर करके पीयर ग्रुप बनाने के लिए ली जा रही है फॉर्म में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, द एंटायर थिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ वी टेस्ट यू इन दिस पर्सनालिटी टेस्ट। इसके कॉम्पोनेंट्स है, इसका कंपोनेंट एकेडमिक भी है, इसका कंपोनेंट साइकोमेट्रिक भी है, इसका कंपोनेंट मॉरल और इंटीग्रिटी वाला भी है। तो एक ही इंटरव्यू में वी विल टेस्ट यू टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज ऑफ कोर्स, एंड ओनली देन वी विल गिव यू अ शॉर्ट लिस्ट प्लस अ वेटिंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक दो बातें क्लियर करते हुए, बहुत सिंपल सी बातें हैं। सिंस वी हैव लिमिटेड सीट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होता है, ऑब्वियसली बात है भाई, एक पर्टिकुलर जगह है, तो सिंस वी हैव लिमिटेड सीट्स, तो दो चीजें बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट, फिल द फॉर्म, जो भी फॉर्म को सबसे पहले फिल करेंगे, द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द इंटरव्यू विल बी गिवन टू देम, ठीक है। सेकंड, इफ दे क्वालिफाई द इंटरव्यू क्राइटेरिया, if they qualify and they get selected in the short list for the residence program, then they will also be given a preference in the rooms occupancy। एंड ऑक्यूपेंसी वाली प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझना। फॉर एग्जांपल देयर आर 1 ऑक्यूपेंसी, मतलब सिंगल ऑक्यूपेंसी के रूम, 2K 3K, ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेंसी के रूम्स हैं। तो आपको जब ये रूम्स अलोकेट होंगे तो किस बेसिस पे होंगे? इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि आप अपने इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, साथ साथ आप कितना जल्दी इसमें प्रोग्राम में फिल करके एनरोल करना स्टार्ट करते हैं। Because interview happens on priority if you fill the Yes. form first, so that's Fill the form first, get interviewed first, get in the short list first, pay first and get a chance to have a preferred occupancy वाला रूम। बात समझ में आ गई सबको? क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, देखो हमें पता है कि आपको पता है कि दिस इज अ प्रोजेक्ट विच इज बियॉन्ड माई ओन इमेजिनेशन, है ना, लेट अलोन स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली देयर इज अ, हमें तो कल से ही कॉल्स रुक ही नहीं रहे। द ओनली थिंग नाउ इज टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल कम इन, एंड हु आर द राइट पीपल हु वांट टू वर्क हार्ड। अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, यू विल मेक योर प्लेस हियर। अगर आप एक हार्ड वर्कर है ना, अगर हमें वो चीज दिख रही है आपकी पर्सनैलिटी से, इट इज नॉट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आंसर, इट इज अबाउट हाउ हार्ड वुड यू वर्क, है ना। वी विल जज यू ऑन दैट। जैसे जब मैं एफएसपी देने भी गया तो वहां पे भी हर चीज में ये देखा जाता था कि वो पर्टिकुलर क्वालिटीज क्या हैं। भले ही जैसे मान लो आपको 3 आंसर नहीं आ रहे हैं, ओके, बट क्वालिटी जज होती थी कि उन 3 आंसर को नहीं भी दे पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अभी तक कितना हार्ड वर्क किया है, आगे कितनी भूख है हार्ड वर्क करने की। तो वो सब हम आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में जज करेंगे। द एक्सपर्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट, एंड दिस विल बी द एंटायर थिंग। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू फिल इन द फॉर्म एज क्विकली एज पॉसिबल, अगर आपने अपना मन बना ही लिया है तो। एल्स अगेन आई वुड अगेन से कि अगर किसी बच्चे के कुछ भी पेइंग कैपेसिटी का इशू है, अगेन जहां पे आप हैं वहां की तैयारी हो सकती है, हम आपके साथ वहीं पे हैं। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस, बी एट अ रेसिडेंशियल सेटअप एंड देन प्रिपेयर, है ना। तो उनके लिए पर्टिकुलर प्लेस है, किसी को भी फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट थिंग यार वही है, मतलब एट द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग, स्टूडेंट सेंट्रिसिटी हैज ऑलवेज बीन एट द कोर ऑफ इट। कल मैं देख रहा था किसी पर्टिकुलर ग्रुप में गए तो बातें चल रही थी कि अभी देखना इतना बड़ा कैंपस है, इतनी सारी फैसिलिटीज के लिए बोल रहे हैं, इतने रूम्स दिखा रहे हैं, योगा वोगा की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी भी दे रहे हैं। अच्छा, मैंने कोर्स गिनाते टाइम लाइब्रेरी गिनाना भूल ही गया मैं, जब मैं ऑर्म की कोर्स आपको गिना रहा था। तो रूम प्लस क्लीनिंग प्लस फूड प्लस वाईफाई प्लस लाइब्रेरी प्लस इलेक्ट्रिसिटी plus academic course. This is what you pay if you stay in ORN, है ना। If I even take the basic सब पे ले लूं मैं, तो भी this will exceed or maybe even go parallel to किसी का 1000 कम 1000 ज्यादा to this particular actual cost. Sir, right? I would beg to differ here. It's like not even 20, not less than 30 for sure. I've been here, friends हैं, अब तो students भी हैं. Okay. मतलब मैं रहा नहीं हूं तो मैं मतलब I cannot tell, but सर रहे हैं, है ना। स्टूडेंट्स ने भी यही बोला था कि ये सारा कॉस्ट तो इंक्रीज होकर 30 तक जाता ही है, तो हमने ये मेक श्योर किया है कि यार आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए और ऐसे कॉस्ट पे हम दे सके जो मच लेसर देन व्हाट यू विल स्पेंड इन
DORN है ना द डब्बा कमराज खैर तो दिस इज द फैक्टर एंड एज आई वाज सेइंग जो मैं बात कर रहा था कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट स्टूडेंट सेंट्रिसिटी है ना हमने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है टू प्रोवाइड यू एज मच एज पॉसिबल नाउ इट इज अप टू यू टू फिल द फॉर्म्स टू मेक श्योर दैट यू कम हियर एट द राइट टाइम एंड यू प्रिपेयर इन द राइट मैनर और प्लीज यार एक सिंपल सा फंडा होगा प्रीलिम्स क्लियर करना है और कुछ नहीं आपकी तरफ से इतना सा मेरे को अगर दिखता है कि आप डिसिप्लिन में कम हो रहे हो आप किसी भी तरीके का डिले कर रहे हो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कोई भी रूल तोड़ रहे हो जैसे एक बहुत सिंपल सा रूल है नो फॉर्म ऑफ एल्कोहल सिगरेट टबैको इंटॉक्सिकेशन विल बी अलाउड एट एनी ब्लडी कॉस्ट जिस दिन आप मिले यू आर आउट आउट तो ये रूल्स फॉलो करने हैं बिल्कुल सीधा सिंपल सा हिसाब है भाई इफ यू आर समबडी हु डजंट लाइक टू फॉलो रूल्स गुड विशेस we'll see you in Labasna. But if you are somebody who likes to follow rules, who can prioritize their career, then to some instant gratification wali cheezein. And obviously, with all the facility we are providing you, then more than welcome to the Gurukul house, and I'll be happy to be there and make sure that you feel welcomed and you feel homely. बाकी सर आप बोलते थे प्रीलिम्स निकालो मेंस हम संभालेंगे इस बार प्रीलिम्स भी yes तो prelims निकालते हैं यार and any student who clear prelims from the residential program will be given a priority seat in the mains program also that will be launched just after prelims program for the residential है ना तो वहां पे अगेन सारे जो मैंने एक बहुत ही बड़ा कॉन्क्लेव का प्रोग्राम प्लान किया है इस बार के लिए अगेन गोइंग टू द बिगेस्ट इन द कंट्री तो वो पूरा का पूरा आपके लिए वहां पे फिर ऑफलाइन अवेलेबल रहेगा तो ये थी यार चीजें बाकी कोई भी डाउट्स है तो वी विल प्रोवाइड यू नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है प्लीज गो थ्रू दैट एंड मेक श्योर दैट यू आर सॉर्टेड विद एवरीथिंग So this is from our side. This is a team project for us also यार हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है we want to make sure that we give our best for this particular thing right I hope you understand this and you understand the importance of it thank you so much all the best take care this is Satyam Jain and Dhruv sir signing off for now till we meet next time or till we meet at the residential program take care Jai Hind मैंने आपको कई बार ये बोलते हुए सुना है कि स्टडी के लिए हमेशा आपके पास एक सेफ सिक्योर्ड और एक सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों को ज़रूर ही मिलेगा ये बात बिल्कुल सच है आई हैव ऑलवेज वांटेड अ प्लेस फॉर स्टूडेंट्स जो बहुत ही सेफ हो सिक्योर हो कॉम्पिटिटिव हो सूटेबल हो जहाँ पे बच्चों को एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रखा जा सके जहाँ पे वो मेक श्योर करें कि उनके आसपास और कोई भी दूसरे की डिस्ट्रैक्शन ना हो आपका एक सॉर्ट ऑफ ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें जहाँ पे नॉट जस्ट स्टूडेंट्स एट्सेट्रा बट एन इंडिविजुअल लिव्स अप टू देयर बेस्ट पोटेंशियल एंड कैपेसिटी काफ़ी मेहनत लगी सर काफ़ी स्काउटिंग करी गई लॉट ऑफ क्वालिटी चेक्स लॉट ऑफ सेफ्टी नॉर्म चेक्स went in for the whole team and of course led by you finally a place that clicked to us how does it feel sir how is the feeling दो वर्ड्स हैं जो बहुत एक्यूरेटली डिफाइन कर सकता है एक है ग्रैटिट्यूड और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये सर इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू बट आई वुड लाइक टू से दिस ऑन कैमरा द एंटायर क्रेडिट गोज टू आवर स्टूडेंट्स मतलब कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यार कि 1.5 years of the formation of Understand UPSC, the formal formalization of Understand UPSC, and we are talking about a residential program. We have not just talked about it, conceptualized it, idealized it, as I said, scouted for it, prepared everything, and now we are on ground making it happen for our students. I know that it is a very big responsibility for us, and we are heads on to take that responsibility. sir has been too kind and generous saying कि मैं हूँ मैं सब संभालूंगा it's my responsibility he's taken the team alongside and trust me on this 1.5 years many more to come whatever are हमारे इंडस्ट्री में जो लोग नहीं अचीव कर पा रहे हैं it's all because of you that we've been able to do it so thank you sir and thank you to all Thank you to the entire student fraternity of Understand UPSC, the family of Understand UPSC. सर स्टार्टिंग में मेरे को ना बहुत डाउट्स थे इस प्लान को लेके I remember. बट व्हेन वी केम हियर व्हेन आई सॉ द प्लेस व्हेन आई सॉ द ग्रीनरीज एज अ स्टूडेंट आई फील दैट इट्स द बेस्ट प्लेस टू कम एंड रिसाइड हियर बी इन अ गाइडेंस विद अ सुपर मेंटर जो आपको 24/7 गाइड कर रहे हो Right. आपके लिए हो आपके पास कंटेंट अच्छा हो एंड यू आर इन अ एनवायरनमेंट जहाँ से पढ़ाई हो रही है आपके लिए वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं है कि ओआरएन की गलियों में आप चाय पीने के लिए 3 घंटे वेस्ट कर रहे हो Correct. इट्स नॉट हियर Correct. you have to be very punctual on that part
So that's the whole point. We have written so many notes on this project. ये प्लेस हमने सबसे पहली बार जून ऑफ दिस ईयर विजिट किया था, तो आप सोचो तब से अभी तक कितने नॉर्म्स ऑफ डिस्कशंस, जैसे सर ने बोला, वी गेव वे टू एवरी डाउट, एवरी पेसिमिज्म देयर वाज, कि भाई कुछ भी हो सकता है तो बताओ, कुछ भी हो सकता है तो बताओ, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, किसी भी तरीके से मेक श्योर करेंगे कि बच्चों के हित में, बेनिफिट में जितना हमारी कैपेबिलिटी है, एंड अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट गॉड्स, नोबडी कैन बी, बट जितना भी हम एज टीचर, एज मेंटोर, एज योर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, जितना भी हम कर सके हमने वो अचीव करने का ट्राई किया है, एंड द एंटायर टीम हैज़ ट्रूली पुट इन their best foot forward for this particular program, and they will keep on doing that, and that is what Understand UPSC team is about, that is what our strength is. Finally we are here at the Gurukul. आपके टाइम पे ये चीज़ रहती तो कैसा आपको लगता, आपके क्या इमोशंस होता एज अ स्टूडेंट? मतलब अगर मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलूँ बच्चों के साथ, तो मुझे लगता है कि आई ऑलवेज हैड दैट कैपेबिलिटी, लाइक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, आई वाज ऑलवेज अ हार्ड वर्कर, अ टॉपर, अ कंसिस्टेंट थ्रू एंड थ्रू टॉपर, एंड डिड वेरी वेल इन ऑल द लेवल्स, इन ऑल द एग्जामिनेशंस, एंड तो मुझे लगता था हमेशा से कि मेरे पास वो पोटेंशियल है कि मैं कर ले जाऊँगा. द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज कि मुझे कभी वो जो एक वर्ड होता है ना माहौल, वो माहौल नहीं मिला. और आप तो ORN में रहे भी हो, ORN में या फिर बहुत सारे एरियाज में माहौल बदल रहा है, जो जिस माहौल के लिए बच्चे आते थे वो माहौल काफ़ी बदल रहा है. बिल्कुल. मैं जैसे एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ सर, इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हम रखने वाले हैं, नो फॉर्म ऑफ एल्कोहल, नो फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, नो फॉर्म ऑफ टबैको, नो फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नो फॉर्म ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विल बी अलाउड हियर. इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहेगा सर कि अगर थोड़ा सा भी हमें लगा कि कोई भी डेकोरम को कम कर रहा है जगह के, तो वी विल मेक श्योर दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज sent their way home, sir. Sir, I think I've read a very beautiful quote here, sir. I think this signifies the essence of this place, sir. I think if you would like Yes, to yes, see please that. एक बार देखते हैं सर elaborate. क्या लिखा हुआ है. What is truly needed will surely come. Wow. What is truly needed will surely come. Very rightly said, sir. जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है वो मिलती है, वो ऊपर वाला, वो भगवान, वो ईश्वर देता है. बिल्कुल सही बात है सर. एंड अगेन द सेम मैसेज इज़ फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी, कि वट एवर यू विल नीड हेयर विल श्योरली कम, बी इट इन द फॉर्म ऑफ mentorship, be it in the form of a very safe environment, be it in the form of every amenity that is required here, be it in the form of hygiene, cleanliness, library, classroom, Wi-Fi, everything will be delivered to here. So बिल्कुल ही सही लिखा है सर, एंड आपने बिल्कुल सही बोला सर. What is truly needed will surely come your way. This was needed by the students. एक वो बोलते हैं ना सर कि necessity is the mother of invention. तो there was a necessity of a place like this, and hence God has shown the way, and we'll make sure that we'll put our best. You guys put your best. This is Team Understand UPSC signing off from the residential Gurukul house. Take care. Jai Hind.